नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24 अप्रैल 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 139 देशों में 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये इंडेक्स है जो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान सिंगापुर का है और सेकंड स्थान फिनलैंड का है। भारत का 2014 में 54वां स्थान था, जो 2018 में बढ़कर 44वां हो गया था, और हाल ही में जो इंडेक्स जारी किया गया है इसमें भारत का स्थान 38वां है। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड है जो हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये बॉन्ड है जो विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। रैंप योजना भी विश्व बैंक की है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इस यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3rd स्थान है। प्रथम स्थान यूएसए का है और सेकंड स्थान चाइना का है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 30वें राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? 30वां जो पंचायत राज दिवस का समारोह है ये रीवा मध्य प्रदेश में हाल ही में आयोजित किया गया था, जिसके उद्घाटन है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, आपको ध्यान होना चाहिए। पंचायत राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और ध्यान करेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक है जो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1957 में पंचायत राज से संबंधित बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसके तहत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। पंचायत राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत राज का दर्जा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायत राज से संबंधित है, आपको ध्यान होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और है जो डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है अनुसूची ये 11 है। अनुसूची 11 में जो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत राज में कितने विषय है? तो पंचायत राज में 29 विषय टोटल है। अनुच्छेद 243 के है जो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है, आपको ध्यान होना चाहिए। और ग्राम पंचायत का गठन है जो डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में किया गया है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने PSLV C54 रॉकेट से किस देश के टेल EOS-2 और लूमिलाइट 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रतिस्थापित किया है? तो सिंगापुर देश के उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रतिस्थापित किया है, आपको ध्यान होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है PSLV 54 हाल ही में किस उपग्रह को लॉन्च किया? तो भूटान के INS-2B और EOS-06 उपग्रह को हाल ही में PSLV 54 के द्वारा लॉन्च किया गया है। LVM 3rd सैटेलाइट के द्वारा हाल ही में OneWeb के 36 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। और टाइफा उपग्रह जो हाल ही में केन्या देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। OFE के सैटेलाइट है जो इजराइल के द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकाय की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य है जो पश्चिम बंगाल है, जिसमें 7,43,000 जलाशय है। भारत में यदि कुल जलाशयों की बात करें तो 24,24,540 जलाशय है। ये जो जनगणना है 2017-18 में स्टार्ट की गई थी, ये पहली जनगणना थी। यदि जलाशयों की संख्या के बारे में बात करें तो सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, और यदि सबसे कम जलाशय की बात करें तो सिक्किम राज्य में सबसे कम जलाशय है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। सर्वाधिक झीलों की बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है भारत का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य की बात करें तो गोवा है, और जिला की बात करें तो हर घर जिला प्रमाणित वाला पहला जिला बुरहानपुर MP का पहला जिला होता है। टाइगर जनगणना की बात करें तो टाइगर जनगणना 2022 में की गई थी, जिसके तहत 3,167 टाइगर रिजर्व थे। हाल ही में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आता है, उसको 2023 में 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि महत्वपूर्ण है। और विश्व जल दिवस है जो 22 मार्च को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम ने किस राज्य के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? असम के द्वारा सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए हाल ही में समझौता किया गया, वो है जो अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया गया। अरुणाचल प्रदेश के साथ ये समझौता किया गया, जिसकी मध्यस्थता है जो अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा की गई थी, आपको ध्यान होना चाहिए।
तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उल्लेख है जो अनुच्छेद 263 में है, और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1987 में प्राप्त होता है। गजू उत्सव है जो असम राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क में हाल ही में मनाया गया। गोरक्षा ऐप है जो असम में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया, आपको ध्यान होना चाहिए। असम राज्य से अलग होकर बनने वाले राज्य है जो 1963 में नागालैंड अलग होकर बनता है। 1972 में 3 राज्य है जो असम से अलग होकर बनते हैं, उसमें मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय है। इसमें अरुणाचल प्रदेश को यूटी के रूप में मनाया जाता है। और 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है जो असम से अलग होकर बनते हैं। और 1987 से ही ये विवाद है जो संपन्न हुआ था, जो आज तक चला रहा है, जिसकी मध्यस्थता अमित शाह के द्वारा की गई थी, और ये विवाद है इसको समझौता करवा दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश के द्वारा 14 अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति अभी लॉन्च की गई थी, और फेम योजना केंद्र सरकार की जो इलेक्ट्रिक व्हीकलों को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व हाल ही में घोषित किया गया। शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य है जो 2070 है। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025 है। ई अमृत योजना है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित योजना है, आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है छात्रों में उद्यमशीलता का विकास और कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया? ये कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया स्कूल विभाग के द्वारा। इंदौर व भोपाल जिले में ये कार्यक्रम है जो चलाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और डिस्कस करेंगे। असम के जो मध्य प्रदेश है उसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सीएम लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है जो इंदौर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता है जो मोहम्मद इरफान के द्वारा की गई, जो कि गाना देश के राष्ट्रपति थे। पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है जो मंडाला जिला है जो मध्य प्रदेश का है, आपको ध्यान होना चाहिए। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन भी मध्य प्रदेश में किया जाता है। लाडली योजना मध्य प्रदेश की है, और मुरैना की गज्जक को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये रिपोर्ट है जो WMO के द्वारा लॉन्च की गई है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा रिपोर्ट लॉन्च की गई है, आपको ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट में 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई है। वो 4 महत्वपूर्ण बिंदु है कि तापमान में कितनी % वृद्धि हो रही है, ग्लेशियर है जो ग्लेशियरों का पिघलना इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है, किस स्तर तक ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र स्तर में कितनी वृद्धि हो रही है ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है, और ग्रीन हाउस गैसों में कितनी वृद्धि हुई है ये इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है, आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 अप्रैल 2023 को स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर है जो रोहित शर्मा है, जबकि HSBC का ब्रांड एम्बेसडर है जो विराट कोहली है, आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बिंदु है। महत्वपूर्ण बिंदु में हर्बा लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर है जो स्मृति मंदाना है, पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है, और वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर जो हाल ही में संपन्न हुई थी उसका ब्रांड एम्बेसडर है जो फरहान अख्तर, और MC मैरी कॉम इसके ब्रांड एम्बेसडर है। पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर है जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, ये पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करेगा? जो IIT मद्रास है अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर है जो तंजानिया देश में स्थापित करेगा, आपको ध्यान रखना है। और IIT दिल्ली के द्वारा अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर है जो आबू धाबी देश में स्थापित किया गया, जबकि IIT खड़गपुर के द्वारा अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर है जो मलेशिया में स्थापित किया गया, आपको ध्यान होना चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और डिस्कस करेंगे। आज की लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में है माउंट किलिमंजारो है जो तंजानिया में स्थित है, या अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। विक्टोरिया झील भी अफ्रीका महाद्वीप में है, और यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। और सारंग फेस्टिवल है जो IIT मद्रास में हाल ही में मनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें।
इस वीडियो का PDF यदि आपको चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे हम पिन करवा देंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ जाकर। थैंक यू।